नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी की लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम। किसान भाइयों, बात करेंगे अभी के आकलन से, तो अभी की ताजा आकलन से आज रात से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर मानसून का काफी जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा और उसके प्रभाव से कई भागों पर काफी मध्यम से तेज तो कुछ एक भागों पर काफी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कई इलाकों पर मौसम काफी लंबे चौड़े दायरे पर खराब होगा और उसके प्रभाव से आज रात से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान कह सकते हैं कि समयों दक्षिणी राजस्थान से लेकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान व कुछ एक मध्य राजस्थान के भागों पर आगामी 24 घंटों के दौरान काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। किसान भाइयों, जो मध्य प्रदेश के भागों पर डीप डिप्रेशन बना हुआ है वह राजस्थान के भागों पर आज रात पहुंच जाएगा और उसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों पर काफी लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां कई भागों पर आज देखने को मिलेगी। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान सहित बात करेंगे सभी जिलों पर मौसम में कैसा रहेगा और आपके जिले पर कैसी रहेगी मौसम की स्थिति, एकदम संयम सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा और आप सभी से निवेदन है अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम संयम सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाइयों, बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर, जैसा कि हम आपको अपडेट कर रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश के भागों की ओर बना डीप डिप्रेशन आज रात को राजस्थान के पूर्वी भागों से राजस्थान पर प्रवेश कर जाएगा। हालांकि यह डीप डिप्रेशन की स्थिति थोड़ी कमजोर होगी और राजस्थान पर जब तक यह प्रवेश करेगा यह डिप्रेशन की स्थिति पर चला जाएगा, पर उसके प्रभाव से भी राजस्थान के कोटा बूंदी बारां झालावाड़ से लेकर कह सकते हैं अजमेर संभाग, कुछ उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ पाली संभाग तक के भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कई जिलों पर भारी बारिश की गतिविधियों को देखते हुए आज कई भागों पर मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी किया है। किसान भाई, मुख्य रूप से मौसमी सिस्टमों को लेकर बात कर लें ताकि आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश को लेकर आपको अच्छे से समझ सके। किसान भाई, फिलहाल जो मौसमी सिस्टम बात करें तो फिलहाल जो एक सिस्टम डिप्रेशन की स्थिति वाला मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ है वह फिलहाल इंदौर व आसपास के भोपाल के भागों की ओर पहुंच गया है और उसके आगामी 24 घंटों के दौरान और मुख्य रूप से कह सकते हैं आज रात्रि को राजस्थान के कोटा बूंदी बारां झालावाड़ के क्षेत्रों से राजस्थान के भागों पर प्रवेश करने की काफी मजबूत स्थिति बनी हुई है और यह स्थिति कोटा से लेकर बारां झालावाड़ आसपास के बूंदी सवाईमाधोपुर टोंक केकड़ी विलवाड़ा शाहपुरा के भागों पर तो कुछ एक चित्तौड़गढ़ के भागों पर काफी तेज बारिश की गतिविधियां लंबे चौड़े दायरे पर देखने को मिल सकती है। कोटा बारां व झालावाड़ के क्षेत्रों पर भारी बारिश की संभावना को लेकर आज रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कि कई भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिलेगी। और मुख्य रूप से बात करें किसान में अगले 24 घंटों के दौरान इसकी गतिविधियां जयपुर संभाग के भी भागों पर देखी जा सकती हैं और इसके प्रभाव से कुछ एक भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां जयपुर से लेकर कह सकते हैं दूदू गंगापुर सिटी दौसा के क्षेत्रों पर भी देखने को मिलेगी। तो वहीं भरतपुर संभाग के सवाईमाधोपुर करौली धौलपुर तक के भागों पर भी सिस्टम का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। काफी मौसमी सिस्टमों का काफी अच्छा प्रभाव उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर भी देखने को मिल रहा है और उदयपुर आसपास के सलुम्बर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ राजसमंद के कुछ एक भागों पर आज देर रात्रि काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिलेगी। वहीं किसान भाइयों, मौसम विशेषज्ञों की माने तो यह डिप्रेशन की स्थिति पर जाने के बाद थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ेगा। फिलहाल यह कह सकते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों से बढ़कर राजस्थान के पश्चिमी भागों की ओर बढ़ेगा और उसके प्रभाव से मध्य राजस्थान से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 5 अगस्त को जोधपुर संभाग के भागों पर भी इस सिस्टम के प्रभाव से काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। फिलहाल 5 अगस्त के मौसमी सिस्टमों को लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों पर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी अलर्ट जारी किया है, जिसमें मुख्य रूप से बात की जाए किसानों जैसलमेर से लेकर जोधपुर बाड़मेर बालोतरा पाली राजसमंद और नागौर के भागों पर ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग ने की है, यानी कि इन क्षेत्रों पर यह सिस्टम पहुंचेगा और उसके प्रभाव से काफी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से इन भागों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि बीकानेर से लेकर चूरू सेकाउंटे चले सिक्कर के कुछ एक भाग, वहीं अजमेर जालोर सांचौर व सिरोही के भागों पर भी चेतावनी येलो अलर्ट के रूप में है। इन भागों पर भी बादलों की घटाटोप रहेगी और कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर रिमझिम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है अगले 24 घंटों के दौरान। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों पर 5 अगस्त को सिस्टम का प्रभाव आगे की ओर बढ़ेगा और उसके बाद थोड़ा बहुत कमजोर स्थिति मानसून के इन भागों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि आज रात को कह सकते हैं कि समयों भरतपुर संभाग से लेकर अजमेर संभाग कोटा बूंदी बारां झालावाड़ उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां आज रात्रि को देखने को मिलने वाली है और काफी मजबूत सिस्टम इन भागों पर एक्टिव रहेगा। कि समयों आगामी 24 घंटों को लेकर एक एक जिले के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करेंगे।
उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, कमेंट करके अपने गांव जिले क्षेत्र का नाम लिखकर बताइएगा कि इस सिस्टम का प्रभाव आपके जिले पर किस प्रकार से दिखाई दे रहा है और आपके जिले पर बीते 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां किस प्रकार से नजर आई। सर मैं सबसे पहले बात करूं कोटा को लेकर, तो आज रात्रि को कोटा के भागों पर काफी जबरदस्त मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और अगले 24 घंटों के दौरान भी सिस्टम का प्रभाव रहेगा और जिसके प्रभाव से कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां आज सुबह से ही नजर आ सकती हैं। बूंदी को लेकर बात करने के समय तो आज रात को बूंदी के कई भागों पर इस सिस्टम के प्रभाव से काफी तेज मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी और अगले 24 घंटों के दौरान भी इस सिस्टम का असर बूंदी के भागों पर देखा जाएगा। 12 को लेकर बात करूं किसान में तो 12 के भागों पर भी आज रात्रि को इस सिस्टम के प्रभाव से तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ काफी लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और कह सकते हैं रावत भाटा से लेकर सांगोद, अंताबारा, अटरू तक के भागों पर काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियों का प्रभाव देखने को मिलेगा और अगले 24 घंटों के दौरान भी एक्टिविटी बनी रह सकती है। झालावाड़ के भागों पर भी आज रात से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम का काफी मजबूत प्रभाव देखने को मिलेगा। कई भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां, कुछ एक भागों पर निचले भागों पर काफी जलभराव जैसी स्थिति की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जोधपुर संभाग को लेकर बात करें कि समय तो बीते दिनों हुई बारिश की गतिविधियों में बीते 24 घंटों के दौरान भी काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। हालांकि कह सकते हैं कि समयों अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 5 अगस्त को इस सिस्टम का प्रभाव जोधपुर संभाग पर पहुंचेगा और उसके प्रभाव से जोधपुर के भागों पर भी काफी तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ काफी लंबे चौड़े दायरे पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने जोधपुर पर 5 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट की गतिविधियां जाहिर की हैं। अजमेर को लेकर बात करें, मध्य राजस्थान के भागों पर मौसमी सिस्टमों का प्रभाव अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा और अजमेर से लेकर कह सकते हैं ब्यावर, दूदू, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर तक के भागों पर काफी सिस्टमों का काफी मजबूत प्रभाव देखने को मिलेगा और अगले 24 घंटों के दौरान अजमेर के क्षेत्र पर मानसून की एक्टिविटी बनी रहेगी। नागौर पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मानसून एक्टिव रहेगा। कई भागों पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम के प्रभाव से नजर आ सकती हैं। मैं बात करें कि समय पाली संभाग, तो पाली संभाग के क्षेत्र पर भी यह सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान पहुंचेगा और उसके प्रभाव से पाली से लेकर आसपास के राजसमंद तक के भागों पर, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा के भागों पर भी काफी मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाने की संभावना बनी हुई है। बाड़मेर के भागों पर भी एक बार फिर से अगले सिस्टमों का प्रभाव देखने को मिलेगा और अगले 24 घंटों के दौरान कह सकते हैं कि समय बाड़मेर के अधिकांश भागों पर इस सिस्टम के प्रभाव से मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम के प्रभाव से देखी जाने की संभावना है। जालोर, सांचौर और आसपास के पाली संभाग के भागों पर भी मौसमी सिस्टमों का काफी प्रभाव रहेगा। जालोर पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आएगी। तो वहीं टोंक पर आज रात्रि को काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां टोंक निवाई के भागों पर देखने को मिल सकती हैं और सिस्टम का प्रभाव आगामी 24 घंटों के दौरान यानी कि आगामी 5 अगस्त सोमवार को भी देखने को मिलेगा और सुबह से कई भागों पर बारिश की गतिविधियां खंड रूप से तो दोपहर बाद कुछ एक भागों पर रिमझिम रूप से देखने को मिल सकती हैं। सवाई माधोपुर को लेकर बात करें, सवाई माधोपुर पर इस सिस्टम का काफी मजबूत प्रभाव है। सवाई माधोपुर से लेकर चौथका, बरवाड़ा, करौली, आसपास के कुछ गंगापुर सिटी तक के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और अगले 24 घंटों के दौरान भी एक्टिविटी इस सिस्टम के प्रभाव से बनी रहेंगी। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान में तो भीलवाड़ा पर भी अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम का काफी जबरदस्त प्रभाव है। आज रात्रि को भीलवाड़ा से लेकर शाहपुर तक के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। आसिंद कह सकते हैं, आसिंद के भाग, मांडल, कुछ एक भीलवाड़ा, हमीरगढ़ तक के भागों पर बारिश की गतिविधियां, वहीं बिजौलिया तक के भागों पर इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा और काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां भीलवाड़ा के जिलों पर भी देखने को मिलेगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र को लेकर बात करें समय तो फिलहाल जब ये वीडियो बनाया है उदयपुर से लेकर सोलुम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर इस सिस्टम के प्रभाव से बादल बने हैं और आज रात से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। राजसमंद के भागों पर भी सिस्टम के प्रभाव से काफी तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र पर भी सिस्टम के प्रभाव से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश का सिस्टम बना रहेगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र पर भी काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। बांसवाड़ा के भागों पर भी काफी अच्छा सिस्टम बना है और कह सकते हैं बांसवाड़ा के भागों पर भी घाटोल से लेकर बांसवाड़ा, सज्जनगढ़, गंगा तलाई तक के भागों पर, आनंदपुरी के भागों पर भी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। राजधानी जयपुर को लेकर बात करूं, हालांकि पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान के भागों पर इस सिस्टम का प्रभाव थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। हालांकि जयपुर संभाग के कुछ एक दक्षिणी भागों की तरफ आपको बारिश की गतिविधियां काफी मध्यम से तेज रूप में देखने को मिल सकती है और अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम का प्रभाव एक्टिव रहेगा। बात करें अलवर को लेकर के समय तो बीते 24 घंटों के दौरान अलवर के भागों पर कुछ एक भागों पर रिमझिम बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से थोड़ी बहुत एक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी और कई भागों पर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती हैं। दौसा के भागों पर भी बीते 24 घंटों के दौरान रिमझिम बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर खंड रूप से नजर आई हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी सिस्टम का थोड़ा प्रभाव बनेगा और उसके प्रभाव से कुछ एक भागों पर बारिश में हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। शेखावटिया, चलसीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टमों का थोड़ा कमजोर प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि कह सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान जैसा कि इस सिस्टम अंदर की ओर बढ़ेगा, मुख्य रूप से मध्य राजस्थान के भागों की ओर बढ़ेगा और उसके प्रभाव से नागौर से लेकर डिडवाना, कुचामन, कुछ एक सीकर के भागों पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। झुंझुनू के भागों पर भी मौसमी सिस्टमों का थोड़ा कमजोर प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। बादलवाई के साथ हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां छिमरिम रूप से देखने को मिल
मिल सकती है। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान में, तो अगले 24 घंटों के दौरान सिस्टम के प्रभाव से बीकानेर के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और मुख्य रूप से कोलाइट से लेकर नोखा आसपास के सिरसासर तक के बादनू गोडावली आसपास के कह सकते हैं श्री डूंगरगढ़ तक के भागों पर भी, बज्जू तक के भागों पर भी बारिश की गतिविधियों के रिमझिम की गतिविधियों के साथ बादलवाई की घटाटों नजर आ सकती है। चूरू के क्षेत्र पर भी अगले 24 घंटों के दौरान गतिविधियां थोड़ी बहुत बदलेंगी और मुख्य रूप से किसान भाइयों जो धूप छांव की गतिविधियां हैं उसमें थोड़ी बादलवाई की घटाटों नजर आ सकती है। हालांकि ज्यादा सिस्टम का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, कुछ नागौर से सटे हुए भागों पर अच्छे बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। किसान भाइयों बात करें भरतपुर को लेकर, तो पूर्वी राजस्थान के भरतपुर भाग पर इस सिस्टम का प्रभाव आज रात्रि को एक्टिव रहेगा और उसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान में रिमझिम के साथ मध्यम तेज बारिश का दौर खंड रूप से नजर आ सकता है। करौली के भागों पर इस सिस्टम का काफी जबरदस्त प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकता है और आज रात्रि को भी करौली के कुछ भागों पर तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। श्रीगंगानगर और मानगढ़ के क्षेत्र पर अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसम थोड़ा कमजोर रहेगा और बादल छांव की कह सकते हैं धूप छांव की स्थिति बनी रह सकेगी। हल्के बादल कभी धूप जैसी गतिविधियां उमस के साथ नजर आ सकती हैं। कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी रिमझिम रूप से नजर आ सकती है। हनुमानगढ़ के क्षेत्र पर भी मौसम शुष्क रहेगा, कुछ एक भागों पर छिटाई रूप से बूंदाबांदी की सिवा ज्यादा संभावनाएं फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और मुख्य रूप से बात करें तो आज रात से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान कोटाबंदी बारा झालावाड़ से लेकर अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों पर काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। पाली और बांसवाड़ा और उदयपुर भागों पर भी काफी अच्छी एक्टिविटी इस सिस्टम के प्रभाव से नजर आएगी।